हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 9th पेज के जो टॉपिक्स हैं उसका अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसे अपन कोशिश करेंगे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके शिरो रोग के विषय में बताया गया है। ठीक है, शिरो रोग की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है। तो शिरो रोग की जो संख्या है वो आपके डिफरेंट आचार्यों के अनुसार कितना बताया गया है। तो यहाँ पे आपका अपन बात करते हैं। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने टोटल 5 बताया है। कितना बताया है आचार्य चरक हैं उन्होंने शिरो रोग की संख्या 5 बताया है। ठीक है, अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने 4 एक्स्ट्रा बता दिया। अधिकतर जगह 4 एक्स्ट्रा बता दिए। तो उन्होंने टोटल 9 माना है। शिरो जो रोग है उनकी संख्या टोटल अष्टांग संग्रह ने 9 माने हैं। अष्टांग हृदय थोड़े एक एक्स्ट्रा बताता है। ठीक है, बाद में आए इस वजह से। तो यहाँ पे अपन टोटल 10 माना है। और सुश्रुत तथा माधव जो निदान है उन्होंने टोटल 11 माना है। ठीक है, तो एक एक आपको बढ़ाना है यहाँ से अष्टांग संग्रह से लेकर के सुश्रुत माधव तक। ठीक है, चरक ने 5 बताया। ठीक है, उसके बाद में अष्टांग संग्रह ने 9 बताए हैं, अष्टांग हृदय ने 10 बताया और माधवकर ने 11 बताए। ये क्या है, शिरो रोग के विषय में बताया है। अब यहाँ पे जो संख्या है चरक ने कौन सा बताया है। तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, त्रिदोषज हो गया और कृमिज हो गया। तो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमिज ये है आपके आचार्य जो चरक हैं उन्होंने माना है मेनली। फिर बात करें अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने जो 9 बताया है वो कौन से हैं। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार जो आपके 9 बताए गए हैं। ठीक है, और अष्टांग हृदय के अनुसार आपका मेनली 10 बताए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने शिरो रोग में जो आपका सीरा कपाल के जो रोग हैं, ठीक है, उसको मेनली इंक्लूड किया है। ठीक है, 9 प्रकार के जो सीरा कपाल के रोग हैं उनको भी आपका इंक्लूड किया है। तो अष्टांग हृदय के 9 आपके कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके उपशीर्षक हो गया, शिरो विद्रथी हो गया, शिरो ग्रंथि हो गया। ठीक है, शिरो विद्रथी हो गया, शिरो ग्रंथि हो गया, सीरा अर्बुद हो गया, सीरा अर्बुद हो गया, अरुंशिका हो गया, दारुणक हो गया, दारुणक हो गया, इंद्रुलुप्ता हो गया, खालित्य, पालित्य। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, उपशीर्षक, शिरो विद्रथी, इसके अलावा शिरोग्रंथि, शिरो अर्बुद, अरुंशिका, दारुणक, इंद्रुलुप्ता, खालित्य और पालित्य। ये क्या है आपके अष्टांग हृदय ने माना है। ये अष्टांग हृदय ने माना है, इसको आपको याद रखना है। तथा 9 प्रकार के शिरोकपाल रोग माने हैं। उन्होंने क्या किया है, 9 प्रकार के शिरोकपालगत रोग माने हैं। शीराकंपन्न, इसके अलावा शिरोअभिताप, शीराकंपन्न, शिरोअभिताप ये मेनली बताया गया है। ठीक है, वांग भट्ट ने बताया है। और 5 प्रकार के आपके तो आपके 5 प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि आपका पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और क्रीमीज। ठीक है, उनको भी उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये आपका मेनली वांग भट्ट जी ने बताया है। तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बताया गया है कि माधवकर और आपके सुश्रुत ने कौन से माने हैं। तो उन्होंने आपके वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, कृमिज, रक्तज, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंख। ठीक है, ये टोटल 11 माने हैं किसने, सुश्रुत और माधवकर ने। तो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, कृमिज, रक्तज, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखज। ये टोटल 11 माने हैं आपके आचार्य, यानी कि सुश्रुत और एसएम 11 मानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि आपका वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, कृमिज, रक्तज, क्षय, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखक। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके मूर्छा के भेद के विषय में बताया गया है। अब मूर्छा के भेद के विषय में बात करें तो मूर्छा के जो भेद है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने 4 भेद बताए हैं। आचार्य जो चरक है मूर्छा के 4 भेद मानते हैं। चरक के सूत्र स्थान के 19th आपका जो अध्याय है उसमें आपको मूर्छा के 4 भेद देखने को मिलेगा। कौन से हैं वो आपके, तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया और सन्निपातज हो गया। ये मूर्छा के 4 भेद हैं। तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ये आपके आचार्य चरक ने माने हैं। जबकि आपके आचार्य सुश्रुत और माधवकर जो बोलते हैं वो 6 प्रकार के हैं मूर्छा के। तो भाई ठीक है, तो आचार्य जो सुश्रुत और माधवकर हमेशा एक्स्ट्रा बताते हैं, तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। कौन से हैं वो, तो आपके वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। तो ये आपके उन्होंने वातज, पित्तज, कफज तो सही बोला है, बट उन्होंने रक्तज, मध्यज और विषज ये एक्स्ट्रा माना है। ठीक है, कौन सा, रक्तज, मध्यज और विषज ये आचार्य सुश्रुत ने आपके 3 अलग बताए, याद रखना।
रक्तज मध्यज विषज, रक्तज मध्यज विषज। ठीक है, 2-3 बार याद रखोगे तो हो जाएगा आप लोग को। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, RMV। ठीक है, RMV। ठीक है, तो RMV, R से आपका रक्तज, म से मध्यज और V से आपका विषज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो आपके माधवकर हैं और सुश्रुत हैं उनके अनुसार मूर्छा के भेद। देन बात करते हैं अपन लोग मध्य के गुण के विषय में। तो मध्य के गुण के विषय में ये श्लोक आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, सुश्रुत का श्लोक है। क्या बोला गया है? मध्य उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म विशदमेव च, सूक्ष्म विशदमेव च रुक्षम आशुकरम चैव व्यावी व्यावी च विकासी च। ठीक है, तो ये आपके जो है श्लोक है वो आप लोग को याद होना चाहिए कि वे जो आपके मध्य उसके टोटल 10 गुणों का। आचार्य जो चरक है और वांगभट जी हैं उन्होंने 10 गुणों के विषय में बताया। मध्य के टोटल कितने गुण होते हैं? तो 10 गुण होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? मेनली आचार्य चरक और वांगभट जी मानते हैं। आपके जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने मध्य के टोटल 8 गुण बताए। उन्होंने क्या किया है, जो लघु है अम्ल जो गुण है, ठीक है, लघु और अम्ल जो गुण है उसको नहीं माना है। तो कौन से गुण को मध्य के गुण नहीं माने हैं? तो अम्ल और लघु जो है उसको नहीं सम्मिलित किया है आचार्य सुश्रुत ने मध्य के गुण के अंतर्गत। ये आप लोग को याद रखना है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो मध्य के जो गुण हैं वो चरक के अनुसार यहाँ पे आपके बताया गया श्लोक। अभी तक अपन लोगों ने सुश्रुत के अनुसार देखा। ठीक है, अब बात करते हैं चरक के अनुसार। तो उन्होंने बोला है कि लघु उष्णम तीक्ष्णम सूक्ष्म अम्ल व्याव आशुमेव रुक्षम विकासी विशद मध्य 10 गुणम स्मृता। इन्होंने साफ साफ श्लोक में बोल दिया 10 प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के जो गुण हैं वो आचार्य चरक ने माना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को श्लोक याद करना है, इसका भी और इसका भी, दोनों का। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 8 माना है और आपके जो आचार्य चरक है उन्होंने टोटल 10 माना है। तो श्लोक याद करना है इसका। देन बात करते हैं स्वर भेद के प्रकार के विषय में। तो स्वर भेद के प्रकार के विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में स्वर भेद के प्रकार बताते हुए बोला है कि वात पित्त कफात द्रक्ता, वात पित्त कफात द्रक्ता कारात, यहाँ पे आपका बोला गया है कारा वेगता सपीनता पीनसात, यानी कि टोटल जो है 6 भेदों का वर्णन किया है स्वर भेद का। किसने? आचार्य जो आपके चरक हैं उन्होंने। जबकि आपके आचार्य सुश्रुत ने भी 6 भेद बताया है। उन्होंने क्या बोल दिया है? तो उन्होंने वातज पित्तज कफज तो माना है, उन्होंने सन्निपातज बोल दिया। सन्निपातज क्षयज और मेदजन्य बताया है। ठीक है, तो सन्निपातज क्षयज और मेदजन्य ये जो है आपके आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और सिमिलर ही आपके सुश्रुत के ही फॉलो किया है आपके वांगभट माधव और सारंगधर ने। ठीक है, तो वांगभट माधव और सारंगधर ने स्वर भेद को सुश्रुत का ही फॉलो किया है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, देन आपका आगे आपका यहाँ पे ही मैं आप लोगों को पासवर्ड रिवील कर देता हूँ। ठीक है, इस जो नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा, ठीक है, वो आपका जो है स्वर भेद के हिसाब से, स्वर भेद के हिसाब से। ठीक है, एस स्वर का एस, सी चरक के अनुसार 6, ठीक है 6। तो यहाँ पे अपन जो है पासवर्ड जो रखेंगे, ठीक है, एस सी 6। ठीक है, उसके बाद में मूत्राघात अपन पढ़ रहे हैं तो मूत्राघात अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो एम, ठीक है, एम 13। ठीक है, ये मिल जाएगा, इसका पासवर्ड रहेगा। तो SC6M13। ठीक है, तो SC6M13 ये कैपिटल में ही रहेगा, आप लोग को याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मूत्राघात के विषय में बात कर रहे हैं। तो मूत्राघात के जो भेद हैं वो आपके आचार्य चरक ने मेनली कितना बताया है? तो आपके चरक ने मेनली जो है मूत्र दोष, ठीक है, मूत्र दोष करके बोला है उन्होंने, मूत्राघात करके नहीं यूज़ किया है। ठीक है, मूत्र दोष करके बोला है, या वस्ती रोग के विषय में बोले हैं। तो टोटल 13 बताया उन्होंने, मूत्राघात करके पर्टिकुलरली वर्डिंग यूज़ नहीं किया है उन्होंने। यहाँ पे आपके चरक के सिद्धि स्थान का श्लोक है कि त्रयोदश शतते मूत्रस्य दोषस्तो लिंगता शृणु, यानी कि जो है आपका यहाँ पे त्रयोदश यानी कि 13 प्रकार के आपके जो है मूत्र दोष, ठीक है, मूत्र दोषस्तो यानी कि मूत्र दोष बताए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि मूत्र दोष की संख्या आचार्य चरक ने कितना बताया है? तो त्रयोदश यानी कि 13 प्रकार का बताया। ये साफ साफ बोला गया। अब कौन से हैं उनके नाम भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है मूत्रोक्साद, ठीक है, मूत्रोक्साद हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया, मूत्रकृच्छ, मूत्रजठर, मूत्रोत्संग के बाद में मूत्रक्षय, मूत्रोत्संग के बाद में मूत्रक्षय हो गया, मूत्र अतिथि, बहुत ज़्यादा मूत्र की प्रवृत्ति तो मूत्र अतिथि, वात अष्ठिलिका, उष्णवात, वात कुंडलिका, इसके बाद में रस ग्रंथि,
वीड़ विघात, वात वस्ती तथा वस्ति कुंडल। ठीक है, वीड़ विघात, वात वस्ती और वस्ति कुंडल, ये टोटल आपके बताए हैं 13 प्रकार के। ठीक है, तो इसको आपके याद रखना है। जबकि जो मूत्रघात है, मूत्रघात की जो संख्या है वो 8 मानी है। मूत्र दोष जो है वो आपके 13 माने हैं, त्रयोदश। ठीक है, मूत्र दोष है, मूत्रस्य दोष। आपके मूत्र जो घात है वो 8 है। कौन से आचार्य चरक ने जो सूत्र स्थान बताए। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीज, सरकरज, इसके अलावा शोणितज और शुक्रज। ठीक है, तो इनके याद रखना, स वाले हैं सरकरज, शोणितज, शुक्रज। ठीक है, और अस्मरीज याद रखना। फिर बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया है, तो मूत्रघात जो होता है वो 12 होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूत्रघात 12 होता है। आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त मूत्र दोष वस्ति कुंडल नहीं माना है एवं मूत्र कृच्छ के स्थान पर मूत्र शुक्र बताया है। तो मूत्र कृच्छ के स्थान पर उन्होंने क्या है, मूत्र शुक्र को बताया है। ये आप लोग को याद रखना है। उन्होंने वस्ति कुंडल और ये वीड़ विघात भी यहाँ पे ऐड करना भूल गया मैं। तो चरक जो आपके चरक ने जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, चरक के अंतर्गत जो वर्णित आपका वीड़ विघात है और वस्ति कुंडल ऐड कर लेना आप। वीड़ विघात और वस्ति कुंडल इनको नहीं माना है, उन्होंने मूत्र कृच्छ के स्थान पर मूत्र शुक्र को माना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे अपन जो है देखते हैं वांग भट्ट के अनुसार, आचार्य जो वांग भट्ट हैं उनके अनुसार जो मूत्राघात बताए गए हैं उसके भेद के विषय में बात करें तो उन्होंने टोटल 20 बताए हैं, 20 बताए हैं। ठीक है, वस्ति दोष मेनली उन्होंने 12 बताए हैं। इसमें जो है आपके जो मूत्रकृच्छ है, वस्ति दोष के साथ में 12 जो आपके वस्ति दोष है उसके साथ में मूत्रकृच्छ, 4 प्रकार के मूत्रकृच्छ और 4 प्रकार के अस्मरी, इसको ऐड करके उन्होंने टोटल 20 प्रकार के मूत्राघात बताए हैं। तो ये याद रखना। ठीक है, आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने कितने बताए हैं, टोटल 20 प्रकार के मूत्राघात बताए हैं। माधव ने मूत्राघात की संख्या 13 मानी है। ठीक है, 13 आपका जो है माधव, आचार्य जो माधव जी हैं, ठीक है, उन्होंने 13 मानी है। तो ये आप लोग को हो गया। देन बात करते हैं मूत्रकृच्छ के भेद के विषय में। तो मूत्रकृच्छ कितना है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 8 है। ठीक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो मूत्रकृच्छ की संख्या कितनी बताई है, उन्होंने 8 बताई है और चरक ने भी 8 ही बताई है। ठीक है, चरक के वैसे आप लोग को पता है कि 8 जो है बहुत अच्छा लकी नंबर होता है, बहुत सारी चीज़ों को 8 बताई है। तो इस वजह से जो आपका चरक है उन्होंने भी 8 माना है मूत्रकृच्छ के भेद, और आचार्य सुश्रुत ने भी 8 माना है। अब इनके बारे में अपन देख लेते हैं कौन सा चीज़ों को उन्होंने एक्स्ट्रा माना है, कौन सा चीज़ों को दोनों में अंतर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो सिमिलर चीज़ें हैं वो आपके दोषज वाले हैं, जैसे कि वातज हो गया, ठीक है, पित्तज हो गया, कफज हो गया। तो इन्होंने भी, चरक ने भी वातज, पित्तज, कफज माना है। इन्होंने क्या बोला है, उसके अंदर सर्वज बोला है। सर्वज के स्थान पे इन्होंने क्या बोला है चरक ने, तो सन्निपातज बोला है। ठीक है, अस्मरीज दोनों में कॉमन है, अस्मरीज। सरकरज भी दोनों में कॉमन है, तो सरकरज हो गया। फिर यहाँ इन्होंने क्या किया है, अभिघातज बोला है। ठीक है, अभिघातज। और आचार्य जो चरक है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने तो अभिघातज बोल दिया है, आचार्य जो चरक है उन्होंने रक्तज बोला है। ठीक है, रक्तज बोले हैं। फिर उसके बाद में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि शक्रित टाइप लास्ट, और आचार्य जो चरक बोलते हैं वो शुक्रज बोलते हैं। तो कौन सा आप लोग का डिफरेंट जो है आप लोग को देखने को मिला। तो अगर डिफरेंट देखने को मिला तो उसके विषय में अपन बात करें तो यहाँ पे आपका जो शुक्रज है, ठीक है, जो आपका शुक्रज है और आपका शक्रित है, ठीक है, ये आपका दोनों अलग है। फिर रक्तज और अभिघातज, ठीक है, चरक ने रक्तज बताया है और आपके सुश्रुत ने अभिघातज बताया है। इसी प्रकार यहाँ पे सर्वज, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने सर्वज बोला है और आचार्य जो चरक है उन्होंने सन्निपातज बोला है। तो ये 3 जो आपके अलग है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है, नाम को मेनली। ठीक है, तो आपको रेफरेंस देखने को मिल जाएगा जो आपका चरक है उसके चिकित्सा के 26 चैप्टर में, सुश्रुत के उत्तर तंत्र में 59 जो आपका चैप्टर है उसमें आपके जो मूत्रकृच्छ है उसके भेदों के विषय में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देन आगे बढ़े। तो मूत्र के वर्ग के विषय में बताया गया। जो मूत्र वर्ग है, तो मूत्र वर्ग में कौन से मूत्र आपके आते हैं। तो सबसे पहले मूत्र वर्ग में अष्टमूत्र के विषय में आचार्य चरक ने भी बताया है। ठीक है, आचार्य चरक ने अष्ट जो मूत्र है उसके विषय में बताया है। तो उसमें कौन से जो जीव हैं उनके मूत्र आते हैं, तो अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र। ठीक है, अवि अजा एक साथ याद रखना, अवि अजा। फिर उसके बाद में गोमूत्र, माहिष्मूत्र, माहिष्मूत्र। फिर हस्तिमूत्र, उष्ट्रमूत्र, वजीमूत्र और खरमूत्र। ठीक है, तो ये टोटल 8 प्रकार के जो प्राणी उनके मूत्र के विषय में बताया है। तो ऐसे आप याद रखना, अवि अजा गो, माहिष, हस्ति, उष्ट्र,
माहिस, हस्ती, उष्ट्र, वजी, खर, वजी, खर। ठीक है, तो ये आपके टोटल 8 जो प्राणी हैं उनके मूत्र के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बताया, अष्टमूत्र का वर्णन किया है। फिर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने 9 प्रकार के मूत्र बताए हैं। मूत्र वर्ग की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। ठीक है, तो 9 जो आपके मूत्र वर्ग हैं उनमें कौन से हैं? तो इन्होंने आपका जो है जो नर मूत्र है उसको ऐड किया है। याद रखना एग्जाम में आता है। ठीक है, नर मूत्र को किसने ऐड किया है मूत्र वर्ग में? तो आचार्य जो सुश्रुत जी हैं, ठीक है, उन्होंने ऐड किया है। इन्होंने क्या क्या बोला है आपके अष्टमूत्र के अंतर्गत? तो भेड़ी का मूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, माहिष्मूत्र, हस्तिमूत्र, उष्टमूत्र, घोड़ी का मूत्र, इसके अलावा गधी का मूत्र तथा नरमूत्र। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये मूत्र वर्ग के विषय में। ठीक है, इससे सीधा क्वेश्चंस आपके उठते हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। देन बात करते हैं तंत्र युक्ति। तो तंत्र युक्ति के विषय में प्रथम जो उल्लेख है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। तो तंत्र युक्ति का जो प्रथम उल्लेख है वो आपके कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। तंत्र युक्ति की संख्या के विषय में अपन बात करें तो तंत्र युक्ति की जो संख्या है वो आचार्य चरक ने तथा अष्टांग संग्रह ने, ठीक है, आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 36 माना है, 36 माना है। ठीक है, तंत्र युक्ति की संख्या कितनी बताई गई है? नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। चरक और वांगभट जी ने 36 माने हैं। इसके अलावा सुश्रुत तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य हो गया अर्थशास्त्र, तो उन्होंने क्या है टोटल 32 माना है। तंत्र युक्ति की संख्या कितनी मानी है? 32 मानी है। जो भट्टर हरिश्चंद्र हैं उन्होंने तंत्र युक्ति की संख्या 40 यानी कि 40 मानी है। ठीक है, तो भट्टर हरिश्चंद्र ने 40 माने हैं और भाव प्रकाश जी ने 42 बोला है। भाव प्रकाश जी ने मेनली 42 आपके क्या है तंत्र युक्तियों की संख्या बताई है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डिफरेंट आचार्यों के अनुसार तंत्र युक्ति की संख्या कितनी है? तो चरक अष्टांग, ठीक है, चरक अष्टांग संग्रह 36 मानते हैं। इसके बाद में आपका जो सुश्रुत कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है 32 मानता है। ठीक है, 4 उन्होंने कम कर दिया। फिर 4 आपको क्या है 36 में और 4 जोड़ दोगे तो 40 हो जाएगा, तो भट्टार हरिश्चंद्र मानते हैं। फिर यहाँ पे अपन 2 ऐड कर देंगे तो भाव प्रकाश ने, भाव बढ़ गया भाव प्रकाश का, तो उन्होंने 42 माना। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाव प्रकाश ने अपने भाव के कारण 42 माने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर बात करते हैं मास वर्ग के विषय में। तो मास वर्ग की संख्या जो है आचार्य चरक ने 8 बताई है। मास वर्ग की संख्या आचार्य चरक ने 8 बताई है। इन्होंने प्रसह, अनूप, भूषय तथा आपका वारिशय, वारिचर, जांगल, विष्कर और प्रदूत, ये मेनली आपके 8 प्रकार के मास बताए हैं। ठीक है, 8 प्रकार के जो प्राणी हैं उनके मास को बताया है। तो 8 प्रकार के अष्ट बताए हैं। मैंने बोला था आचार्य चरक का जो 8 है वो बहुत लकी नंबर है, वो बहुत सारी चीज़ों को 8 मानते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मास वर्ग में 8 जो है आपका रखा है। तो आपका प्रसर, अनूप, भूषय, इसके अलावा वारिशय, वारिचर, जांगल, विष्कर और प्रदूतर, इन प्राणियों को मास को मेनली जो है आचार्य चरक ने मास वर्ग के अंतर्गत रखा है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 6 बताया है। मास वर्ग की संख्या कितनी बताई है? 6 बताई है। उन्होंने ग्राम्य, आनूप, इसके अलावा कृत्यभुज, ठीक है, जलेशय, जो आपका जलाशय में रहने वाले जो जंतु हैं उनके मांस, तथा एक शप, जांगल, ये टोटल 6 जो जानवर हैं उनके मांस को मेनली रखा है। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने बोला है जो जांगल जंतुओं का जो मांस होता है वो क्या है उत्तम गुण वाला होता है। जो जांगल प्राणियों का जो मांस होता है वो क्या है आपका उत्तम गुण वाला होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने माना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर स्थान भेद के आधार पर मांस वर्ग के विषय में बात करें तो स्थान भेद के आधार पे मांस वर्ग जो है वो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जांगल जो है, जांगल प्राणियों का 8 मांस योनियाँ होती हैं और आनूप जो है उनके 5 मांस योनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। जांगल के कितने 8 मांस योनियाँ हैं और आनूप के 5 मांस योनियाँ हैं। तो जो आपके आनूप हैं, ठीक है, 5 मांस योनियाँ और जांगल के 8। ठीक है, फिर बात करते हैं बहिर्मुख स्रोतस। बहिर्मुख स्रोतस की संख्या कितनी बताई है? तो बहिर्मुख स्रोतस की जो संख्या है आचार्य चरक तथा सुश्रुत ने, ठीक है, आचार्य चरक तथा सुश्रुत ने मेनली बताया है। पुरुषों में टोटल 9 बताया है। पुरुषों में कितना बताया है बहिर्मुख स्रोतस? टोटल 9 बताया है, 9 बताया है, और स्त्रियों में 12 बताया है। अब कौन से आप लोगों को पता है कि 2 कर्ण हो गया, 2 नासा हो गया, ठीक है, 2 नेत्र हो गया, ठीक है, 2 नेत्र, 2 नासा, मुख हो गया, एक आपका शिश्न हो गया और एक गुदा। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो ये टोटल 9 पुरुषों में जो है आचार्य चरक व सुश्रुत बोलते हैं 9 जो है बहिर्मुख स्रोतस होते हैं। स्त्रियों में उन्होंने ये 9 के अतिरिक्त 2 और बताए हैं एक्स्ट्रा,
सॉरी 3 और एक्स्ट्रा बताए हैं, तो 2 चूचक हो गया और 1 योनि हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 12 जो है स्त्रियों में जो है बहिर्मुख स्रोतस की संख्या बताई है आचार्य चरक एंड सुश्रुत ने। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है सारंगधर ने जो बहिर्मुख स्रोतस है उसके विषय में यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने पुरुषों में टोटल 10 माने हैं। ठीक है, अब कौन सा उनका काउंट देखते हैं। ठीक है, आचार्य जो सारंगधर उन्होंने पुरुषों में 10 माने हैं और आपका स्त्रियों में उन्होंने 13 माने हैं। तो कौन से हैं, तो 2 कर्ण बोले हैं, 2 नेत्र बोले हैं। ठीक है, 2 नासा हो गया, मुख हो गया, इसके बाद में गुदा हो गया, एक शीश्न हो गया, बाह्य रंध्र, याद रखना कौन सा एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाह्य रंध्र को उन्होंने ऐड किया है और टोटल 9 के स्थान पे, बाकी आचार्यों ने जो 9 बताया है उसके स्थान पे उन्होंने 10 माना है। तो कौन सा एक्स्ट्रा माना है आचार्य सारंगधर ने, तो बाह्य रंध्र, ये आप लोग को याद रखना है। बाह्य रंध्र को मेनली आचार्य सारंगधर ने एक्स्ट्रा माना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्त्रियों में बात करें तो स्त्रियों में अपन लोगों ने 13 देखा, तो स्त्रियों में 13 देखा तो एक्स्ट्रा ऐड यही किया है, जो बाह्य रंध्र है उसको ऐड किया है। 9 तो आपको जो बताए गए वही है, चूचक 2 हो गए। ठीक है, इसके अलावा योनियाँ 1 होगी। ठीक है, और बाह्य रंध्र, तो टोटल क्या है आपके 13 हो गया। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब बाह्य रंध्र क्या है, तो बाह्य रंध्र के विषय में बताया गया है 10वां मस्तकम प्रोक्तम रंध्राणी इति निर्णाणी विदु, यानी कि जो 10वां है वो बाह्य रंध्र जो होता है वो मस्तक में रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है जो बाह्य रंध्र है, 10वां जो बाह्य रंध्र होता है वो कहाँ पे रहता है, तो मस्तक में रहता है। ठीक है, जो पुरुषों में 10वां जो आपका टाइप बताया गया बाह्य रंध्र वो कहाँ पे स्थित रहता है, तो मस्तक में रहता है। ये आप लोग को याद रखना है। फिर उसके बाद में मद की अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो मद की अवस्था के विषय में बात करें तो जो मद की अवस्था है आचार्य चरक ने प्रथम मद, मध्यम मद और उत्तम मद, ठीक है, 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आचार्य जो चरक है उन्होंने 3 अवस्था बताए हैं, प्रथम मद, मध्यम मद और उत्तम मद। उसके बाद में यहाँ पे आपका चरक चिकित्सा के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका चरक चिकित्सा में बोला गया है ओजस्य विहितो पूर्वो हृदि च प्रतिबोधिते मध्यमो वृहते अल्पा च विहते तुतमो मदा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका मध्य है, ठीक है, आचार्य चरक ये बोलते हैं कि जो मध्य है उसका जो है टोटल 3 स्टेज होते हैं। प्रथम मध्य अवस्था, मध्यम मध्य अवस्था और उत्तम मध्य अवस्था। ठीक है, मध्यम और जो आपका उत्तम, ठीक है, अल्प वाला जो अंत, उत्तम मध्य अवस्था, मध्यम मध्य अवस्था। ठीक है, ये यहाँ पे, और पूर्व हृदयम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रथम मध्य अवस्था, मध्यम और उत्तम, ये 3 जो आपके बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा स्थान में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है वो अपन देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने टोटल 3 स्टेज बताए हैं। कौन से हैं वो 3 स्टेज, तो 3 जो है सबसे पहले पूर्वावस्था हो गया, फिर द्वितीय अवस्था हो गया, फिर उसके बाद में जो आपका परिचम अवस्था है, ठीक है, वो आपका बताया गया। तो पूर्वावस्था, द्वितीय अवस्था और परिचम अवस्था, ये आचार्य सुश्रुत ने माना है। फिर माधव जी ने टोटल 4 स्टेज बताए हैं। जो मध है उसके टोटल 4 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है। आचार्य जो माधव जी हैं उन्होंने मध के टोटल 4 स्टेज का वर्णन किया है। वो 4 स्टेज कौन से हैं, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ऐसा करके उन्होंने साफ बोल दिया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ऐसा करके उन्होंने साफ आपका बता दिया। ठीक है, तो ये आपके माधव निदान के अनुसार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके कृमि रोग के विषय में बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कृमि रोग है उससे एग्जाम में कई बार आपका क्वेश्चन आता है, तो कृमि रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृमि रोग के जो भेद हैं वो आचार्य चरक ने भी आपके 4 माने हैं, वांगभट्ट ने भी 4 माने और सुश्रुत ने 3 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा मलज वाला जो कृमि है, ठीक है, उसको आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। ये मलज वाला को आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। बाकी जो है आपके पुरीषज, रक्तज और कफज इनको माने हैं। तो सबसे पहले ये 4 जो आपके भेद बताए गए हैं उनके नाम याद रख लेते हैं। तो आपका जो है मलज हो गया, पुरीषज हो गया, रक्तज हो गया और कफज हो गया। MP RK करके, MP में कौन रहता है, RK रहता है। ठीक है, ये कोड है, आपको याद रखना है कि MP में RK रहता है। तो M से आपका मलज हो जाएगा, ठीक है, P से आपका पुरीषज हो जाएगा, R से आपका रक्तज हो जाएगा और K से आपका कफज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको MP में कौन रहता है, RK रहता है, ये आप लोग को याद रखना है। अब बात करते हैं जो मलज है उसकी संख्या आपके वांगभट्ट जी ने और आपके आचार्य चरक ने दोनों ने 2 बताया है। ठीक है, दोनों ने 2 बताए हैं।
पुरीषज के विषय में बात करें तो जो पुरीषज है उसको आचार्य जो चरक हैं और आचार्य जो वांगभट्ट है उन्होंने 5-5 बताए हैं। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने तो 2 नहीं माना है, जो आपका मलज है उसको तो नहीं माना है, इस वजह से इन्होंने 7 बता दिए हैं। ठीक है, कितना बताया है? 7 बताया सुश्रुत ने। पुरीषज की जो संख्या है वो पुरीषज कृमि की। फिर रक्तज के विषय में बात करें तो जो रक्तज कृमि है उसकी संख्या के विषय में अपन बात करें तो आपका जो चरक है और आचार्य जो वांगभट्ट है उन्होंने 6-6 माना है। ठीक है, 6-6 माना है। आचार्य चरक और वांगभट्ट जी ने 6-6 माना है। आपके सुश्रुत जो है वो 7 बोलते हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत जो है वो 7 बोलते हैं। फिर कफज के विषय में बात करें तो जो कफज कृमि है उसकी संख्या आचार्य चरक और वांगभट्ट ने 7 और 7 बताई है, जबकि आपके सुश्रुत ने 6 बताया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कि कितनी कितनी संख्याएं बताई गई हैं स्टार्टिंग के, तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर देखो ये सिमिलर है। जो अभी ये इधर का एक बढ़ाता है तो इधर का ये जो आपका सुश्रुत जी हैं वो एक घटा देते हैं। आचार्य चरक बढ़ाते हैं या फिर आचार्य चरक बढ़ाते हैं तो या सुश्रुत जो घटा देते हैं, या सुश्रुत जो घटाते हैं बढ़ाते हैं तो आचार्य चरक घटा देते हैं। तो इस टाइप से आप जो है क्रिमिज जो आपके क्रीमी हैं उसके जो टाइप्स हैं और उसके जो संख्या बताई गई है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि इस स्टेप से आप याद कर सकते हो। जैसे कि क्रीमी जो है टोटल 20 है, संख्या तो 20 हो गया। ठीक है, तो चरक और वांगभट्ट का यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो जो 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7। चरक वांगभट्ट का क्या है, 2-3 बार इसे रीड आउट करोगे तो याद हो जाएगा। 2 5 6 7 2 5 6 7। ठीक है, इसके क्या है, MP के आर के हैं, MP के आर के हैं 2 5 6 7 MP के आर के हैं 2 5 6 7 MP के आर के हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हो कि आपका जो मलज है वो 2 है। ठीक है, पुरीषज जो है वो 5 है, रक्तज जो है वो 6 है और आपका कफज जो है वो 7 है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। फिर सुश्रुत का आपको याद रखना है, सुश्रुत जो है बाह्य कृमि नहीं मानते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जो है बाह्य कृमि नहीं मानते हैं, तो 0776 ऐसा करके आप इसका याद कर सकते हो, 0776। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड भी आप लोग को रिवील कर रहा हूँ। तो इसका जो पासवर्ड मैं रखूँगा CV। ठीक है, ये CV, उसके बाद दें 2 5 6 7। ठीक है, M देखो थोड़ा बड़ा है बट कोड आप लोग को याद रहे, इस वजह से मैं इस चीज़ का पासवर्ड रख रहा हूँ। ठीक है, यही इसका पासवर्ड रहेगा, एक्यूरेट यही अपन पासवर्ड रखेंगे इस नोट्स का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो आज की जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।